नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, हम लोगों ने 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज आप लोगों के सामने हम 5वां पेपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस 5वें पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, यानी सरलीकरण। इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप बोर्ड मास जानते होंगे, आगे भाग दिया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। जैसे अगर इस 60 में 5 से भाग देंगे हम, यानी 12 आ जाएगा, 12 हो गया। गुणा है गुणा, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। इस 8 में 2 से भाग, आगे भाग, उसके बाद घटाएंगे। यदि आप 16 में से 8 घटा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे भाग देंगे, उसके बाद घटाएंगे हम। अगर 8 में 2 से भाग देंगे 4 आएगा, और 16 में से 4 जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ तक। ये भाग है, इसको उल्टा कर देंगे आप, 1/3 हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 चौक क्या हो जाएगा आपका 48, आंसर हो जाएगा 48। ए आपका आंसर। नेक्स्ट, ठीक, ये भी आपका ऐड करना है, जोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 जोड़ते हैं। 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, 1 हासिल। 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16 हो जाएगा, यानी 0.1 हासिल। 0.62, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, या तो ये या तो ये। 1 हासिल है। 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19, 19.62 आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, केवल आपको जोड़ना है बस। 19.62 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बोला है 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। आसान क्वेश्चन। 4/5 और माइनस कर दीजिए 2/3, अंतर बोला है। 4 3 12 हो जाएगा आपका, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 3 15। घटा दीजिए, 12 में से 10 जाएगा 2, नीचे आपका 15, 2/15 आपका आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, 2/15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा, आपको बता चुके हैं एचसीएफ का डिफिनीशन। इस सवाल को बाई ऑप्शन ही कर देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसी को एचसीएफ कहा जाता है। जैसे ऑप्शन से ही करते हैं, इस ऑप्शन में जो बड़ा होगा आगे वहीं से शुरू करते हैं। जैसे ये 12 आपका बड़ा है, क्या 12 इन सभी को 30 60 72, ये 30 है, ये आपका 60 है, ये 72, क्या 12 इन तीनों संख्याओं को काट देगा। क्या 30 में 12 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम 6 पे यानी 6 पाते हैं, ये 6 30 को काट देगा, 6 पंजे 30, ये 6 60 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, 6 दामे 60, और ये 72 को भी डिवाइड कर देगा, 12 छंग 72। इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 बाई ऑप्शन ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 15 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को एलसीएम कहा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे इन चारों ऑप्शन में छोटी संख्या 60 है, क्या 15 में यानी 60 से भाग चला जाएगा, ये 30 भी यानी 60 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 24 यानी 60 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये आपका एलसीएम नहीं होगा। 60 के बाद हम 120 पाते हैं, 15 भी 120 को डिवाइड कर देगा, 15 × 120, 30 भी आपको 120 को डिवाइड कर देगा, यानी 4 बार में, और 24 पंजे 120, यानी ये तीनों संख्याएं 120 को डिवाइड कर दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम। 15 30 और 24 कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, यदि 21 चॉकलेट 5 संबंधित 2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी? यानी इस 2 का मान बताना है आपको, छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा। 5 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है कितने? 21 चॉकलेट को। 5 2 7 हो गया यहाँ पर। इस 7 का मान सवाल में कितना दिया? आपका 21 दिया है। कितने गुना पर? यानी 3 गुना पर। छोटा वाला 5 और 2 में छोटा आपका 2 है, इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना के 6 आ जाएगा आपका। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा? टोटल 175 अंक है और उसने पाया कितना? 126। उसी को प्रतिशत में ज्ञात करना है आप। तो 175 में से कितना पाया? 126 गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए। 25 सत्य 175, 25 100 का आपका 100 हो जाएगा। अगर 7 से काटेंगे तो 18 सत्य 126, 18 गुणे 4 आपका 72%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 35 का 12% कितना होगा? ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। 35 का 12%, ये आपका 35 है, इस का मतलब गुणा होता है, गुणे हो जाएगा आपका 12, प्रतिशत हटाएंगे नीचे आपका 100 चला जाएगा। केवल काटना है इसी को। 5 से काटिए, 5 सत्य 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे आपका ये 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10, ये आपका 2 से यानी 6, 7 छंग 42, यानी 42 बटे आपका कितना हो जाएगा? 10। 10.1 स्थान पर यानी 4.2 आपका आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। ये 434 आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे दिया है। प्रॉफिट परसेंट आपका 24% दिया है। किस कीमत पर खरीदे यानी सीपी आपसे पूछा। आपको पता होगा अगर हम सीपी का लाभ कितना दिया? 24%, 124/100 करेंगे तो ये आपका किसके बराबर? 434 यानी एसपी के बराबर हो जाएगा। इसी को काटना है, केवल 4 से काटिए, 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, 4 एक कम 4, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25। 31 से देखते हैं, अगर 31 से इसको काटेंगे हम, 31 एकम 31, 9 3 12 यानी 124, 31 चौका 124, उधर 14 बचा, नीचे 25, तो सीपी बराबर आपका 14 गुणे 25 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 से कम 25 10 आपका 35, यानी 350 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। सीपी 350 रुपये, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10th, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। एक खिलौना कितने में बेचा गया आपका? 132, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया है, इधर आपका डिस्काउंट प्रतिशत दे दिया है और आपसे अंकित मूल्य क्या होगा यानी एमपी आपको बताना है। पता होगा आपको, यानी एमपी का छूट कितना दिया है? 12%। 100 में से 12% घटाएंगे आप तो बोलेंगे 88/100। 88 ये आपका किसके बराबर होगा? एसपी। सवाल में एसपी कितना दिया? 132। 11 8 88 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दुना के 22, 4 से काट दीजिए, 4 दुना के 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, इस 2 से 100 को काटेंगे 50 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे 50 3 के पास जाएगा, तो एमपी आपका कितना निकल जाएगा? 150 रुपये, 150 रुपये, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 11th नंबर देख लीजिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज यानी एसआई की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये रेट आपका दे दिया है, इधर आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन दे दिया, ये आपका 3 कितना दिया? टाइम, 3 वर्ष। एसआई आप क्या होगा ये पूछा है, तो एसआई इक्वल टू आपको पता होगा पी गुणे आर टी अपान क्या होता है? 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दिया यानी 2500 रुपये दिया है, इंटू आर इंटू टी,
इधर 4 है, इधर आपका 3, 4 3 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, काट दीजिए डबल जीरो। जब 25 का 12 में गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 300 रुपये। 25 गुना के 50, 5, 25 से कम 25, 5 आपका 300 रुपये आ जाएगा आपका। यानी साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हर सेट उत्तर प्रदेश पुलिस का हम 4 सेट कराएं और रेट आपका केवल 10% ही दिया है। अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा सीआई में अगर रेट आपका 10% है तो 2 साल का यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21%। दिया है 1400 रुपये, अगर आप 1400 रुपये का केवल 21/100 आप करेंगे, ये खत्म हो जाएगा 4 एकम 4, इकाई अंक 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 294। रेशियो मेथड से कर सकते हैं। 10% आपको पता होगा 1 बटा क्या होता है 10 होता है। ये 10 आपका प्रिंसिपल, 1 आपका ब्याज हो जाएगा या सीआई कह सकते हैं, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट में अनुपात कितना बना आपका 10 से 11, 2 साल, इसीलिए आपको 2 बार जाना पड़ेगा। इधर आपका 100 हो जाएगा, इधर आपका 121 हो जाएगा। ब्याज आपका कितना हुआ 21 का ब्याज बना। प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया है 1400 रुपये, कितने गुना पर 14 गुना पर। इस 21 का अगर आप 14 गुना करेंगे, फिर से वही 4 एकम 4 गुणा कर लीजिए आप, 14 एकम 14, 14 गुना 28 1 29, यानी 294 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ माह के बाद, ये जो रवि है, ये रवि ने कुछ माह के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 माह का लाभ रवि और रश्मि के बीच में एक संबंधी 2 के अनुपात में, ये लाभों का अनुपात दे दिया है, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। पार्टनरशिप आपको पता होगा लाभों का अनुपात यानी P1/P2 ये बराबर होता है C1 गुणे T1 हो जाएगा आपका, यानी पूंजी गुणे समय अपान अगर दूसरा व्यक्ति होगा तो C2 गुणे आपका क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, अगर 2 व्यक्ति हैं तब। यहाँ पर देखिए लाभों का अनुपात कितना दिया 1/2, एक संबंध हो 2 1/2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा C1, यानी आगे रवि है, रवि का धन 150 रुपये दिया है, 150 लिख दीजिए गुणे। अब इसी का समय नहीं पता, इसको आप T लिख सकते हैं अपान C2, यानी आपका रश्मि है, रश्मि का कितना रुपया दिया आपका 200 रुपया, इधर आपका 200 रुपये हो जाएगा इनटू 12 महीने, इसका टाइम कितना दिया 12 महीने, यानी ये जो रश्मि है ये शुरू से अंत तक रही और रवि बीच में छोड़ दिया, उसी का टाइम ज्ञात करना है। काट दीजिए, 1 0 से आपका 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 चौका क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 3 से काट दिए 3 चौक यानी 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 4 दूना के 8, 8 1 के पास आ जाएगा तो 8 एकम 8 बराबर T, यानी T बराबर कितना हो गया आपका 8 महीना, 8 मंथ, 8 मंथ हो जाएगा आपका। C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बोला है 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सा होगा। हम मान लेते हैं तीसरी संख्या आपका क्या है x, आपको पता होगा औसत a बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये चीज। औसत कितना दिया यहाँ पर औसत 30 बोला है, यानी 30 लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, यानी 18 + 27 प्लस तीसरा पद आपका x बटे कितने पद हैं आपके 3 पद 1 2 3, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 इधर आएगा आपका 90 30 या 90 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप 8 7 15 यानी 4 प्लस x हो जाएगा, 90 से 45 घटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 45, यही आपका आंसर, यानी जो तीसरा पद होगा या जो तीसरा संख्या होगा आपका क्या होगा 45, एवरेज से है।
अगला क्वेश्चन, व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी उसी काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क काम समय से है। ए यहीं पर सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 48 मिनट बोला है जबकि बी उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। अगर वे एक साथ, अब देखिए 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, अब देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे हम। इस 48 में आपका 12 है, इस 60 में आपका 12 है, यानी 12 लिख दीजिए। यहाँ पर 4, 12 चौका 48, यहाँ पर आपका 4 बना, 12 चौका 48, 12 आप ले लिए, यहाँ पर 12 पंजे 60 यानी 5 बना। इस 4 और 5 में कोई चीज़ कॉमन है नहीं, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 20, यानी 240 ये जो होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। 240 आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, 240। ए 48 मिनट में 240 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम किया होगा? इसी 240 में 48 से भाग देंगे आप, 8 45 24, यानी 5 बार आपका जाएगा। अगर इस 60 से 240 में आप भाग देंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक। ठीक है, 6 चौक 24 आ गया आपका। अब देखिए इधर जो आपका आया है ये आपका क्या है? एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्या हो जाएगा? आपका क्षमता हो जाएगा। इधर 240 आपका टोटल वर्क है। इधर ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में आपका 5 4 9 काम होगा। तो 240 काम को करने में कितना समय लगेगा? 240/9 हो जाएगा। 3 त्रिक के 9, 3 8 24, 80/3 आपका 80/3 है। अगर हम 80 में 3 से भाग देंगे तो 27 या 81 होता है, यानी 27 यानी ज़्यादा हो गया। यानी आप जब भी भाग देंगे 26 या 78, आपका 28 नहीं होगा, 30 और ज़्यादा हो गया, 32 आपका और ज़्यादा। आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। आपको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही पकड़ लेंगे। इस 80 में हमने 3 से भाग दिया तो 27 या 81 आपका आंसर जब भी होगा तो 27 से कम होगा। ये 28 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजेश 5 मीटर पर सेकेंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर पर सेकेंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड, टोटल दूरी 600 दिया है। इस 600 मीटर दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा? 45 सेकंड। तो पूछे राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे हम एलिगेशन मेथड से, वही मेथड यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए एक बार समझा देते हैं। अगर ये आपका S1 स्पीड है, ये आपका S2 स्पीड है, ये आपका S यानी नेट स्पीड है, तो यहाँ पर आपका जो आता है यानी एलिगेशन, इनका जो डिफरेंस लेने पाएगा वह टाइम का अनुपात आता है। बस इस चीज़ को आपका ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपका आएगा, जो अनुपात आपको मिलेगा, ये किसका अनुपात मिलेगा? टाइम का अनुपात मिलेगा। जैसे राजेश 5 मीटर पर सेकेंड की गति से पैदल, इधर पैदल हो जाएगा आपका, इधर आपका क्या हो जाएगा? साइकिल। इधर आपका दिया स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, उधर दिया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपका नेट स्पीड नहीं पता है। आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका कितना दिया? 600 मीटर दिया है। समय कितना? 45 सेकंड। काट दीजिए, 15 या 45, 15 चौका 60, यानी 40/3। ये आपका क्या आ गया? नेट स्पीड आ गया 40/3। डिफरेंस ले लीजिए एलिगेशन मेथड। अब देखिए इसको आप करेंगे तो 20 या 60, 60 से 40 घटेगा आपका तो कितना आ जाएगा? 60, यानी 20/3 आ जाएगा। इधर आपका संबंध है।
इधर आपका आ जाएगा अगर ये करेंगे 5 3 15 यानी 25/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 चौका 20, इधर आपका कटेगा 50 25। ये जो 4 और 5 है ये आपका टाइम का अनुपात है। टोटल टाइम आपका कितना लगा, 4 और 5 मिलकर कितना आ जाएगा 9। क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना दिया 45 सेकंड। ये होगा 45 कितने गुना पर, 9 बचे 45 5 गुना पर। पूछा क्या है साइकिल से, ये वाला आपका साइकिल है, साइकिल के नीचे का अनुपात क्या है 5, तो इस 5 का जब आप 5 गुना करेंगे तो 50 25 सेकंड आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा यानी सी 25 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 संबंधे 4 संबंधे 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आगे आपको ये जानना होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, लिख लीजिएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका बराबर होता है 2h, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा l प्लस बी। l आपका लंबाई है, b आपका चौड़ाई है और h आपका क्या हो जाएगा हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई यानी पहले जो अनुपात दिया था कितना दिया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में पहले अनुपात कितना आपका दिया है 5 4 2, यानी ये 5 है, ये 4 है और ये आपका 2 है। लंबाई 5 चौड़ाई आपका 4 है और ऊंचाई आपका कितना है 2। अब आगे ये बोला है यदि लंबाई 20%, ये आपका लंबाई ये पहले वाला है, अब कितना होगा जब बढ़ेगा। अब इसको कितना बढ़ाया है यानी 20% क्या किया बढ़ा दिया। अब देखिए 20%, अगर इस 5 का 20% करेंगे, 20% 1/5 जैसे ऐसे ये 5 है, जब 20% करेंगे 20% का मान होता है 1/5, काटेंगे तो 1 बढ़ेगा यानी 5 से अब कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब लंबाई जब 20% बढ़ाए तो लंबाई आपका 6 हो गया। आगे इसको कितना बढ़ाया है चौड़ाई को, ये भी बोला है 25%, अगर आप इसको 25% बढ़ाएंगे आप तो इस 4 का जब 25% करेंगे 25% 1/4 होता है, यानी इस 4 का जब 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 यानी बढ़ गया। अब 4 से ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। आगे इसको देख लेते हैं ऊंचाई को, ऊंचाई को बोला है 25% कम हो जाता है यानी 25% कम। 25% 1/4, अगर 2 का 1/4 करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब आधा, जब 2 से आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.5। यानी पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5 4 2 था, अब जब ये हो गया ये चीज सारा चीज तो अब क्या हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6 5 और आपका 1.5 हो गया। अब बोला है कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपसे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल फार्मूला आपके सामने लिखा है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर इस केस को देखेंगे हम तो 2h का मान कितना दिया यानी 2 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में l प्लस बी 5 4 यानी 9 हो जाएगा ये पहले वाला। और अब वाला क्या होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2h का मान कितना दिया 1.5 l प्लस बी यानी 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, इधर 4 गुणे 9 हो जाएगा, इधर आपका 1.5 दूना कितना आपका 3 हो जाएगा, 3 गुणे 11 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 से इसको काटेंगे 3 4 3 12 संबंधी कितना हो जाएगा 11, यानी पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका 12 था, अब कितना हो गया 11 यानी घट गया है आपका कितना, ये बढ़ जो इसको तो काट दीजिए जो बढ़ गया है इसको भी काट दीजिए, यानी क्षेत्रफल क्या है घटा हुआ है। कितना घटा 1, किस पर पहले वाले पर 1/12, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 1/12 कम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
बोला है तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये आपका तुहिन है, ये आपका प्रणव प्रणव है, ये 42 मिनट में, ये आपका कितना है 70 मिनट दिया है। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए, यानी तुहिन ने काम को करना शुरू किया और दोनों ये बारी बारी से, ये वाला बारी बारी से एक एक मिनट कार्य किया। 1 मिनट ये काम करेगा, 1 मिनट जैसे होगा फिर ये काम करेगा, फिर जैसे 1 मिनट होगा फिर आपका ये काम करेगा। ये अल्टरनेटिव यानी बारी बारी से ये वाला है। केवल अंत में कार्य करने वालों को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय कार्य करने की अनुमति है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए 42 और 70 का एलसीएम कितना हो जाएगा। इस 42 में भी 14 है, इस 70 में भी आपका 14 है, 14 लिख दीजिए। 14 तिया 42, 14 पचे 70, यानी 14 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 210। जब गुणा करेंगे आप कितना आ जाएगा 210। ये आपका जो होगा टोटल कार्य होगा, टोटल 210 आपका क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। यानी जो तुहिन है 42 मिनट में 210 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 210 में 42 से भाग देंगे यानी 5 आ जाएगा आपका 5। 70 से भाग देंगे आपका 3 आ जाएगा। यही आपका काम करने की क्षमता है, ये वाला आपका। तुहिन 1 मिनट में 5 काम और प्रणव 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 2 मिनट में कितना काम हुआ आपका, 2 मिनट में, ये बारी बारी वाला है, 2 मिनट में 5 3 आपका 8 काम हो गया, 8 काम आपका हो गया, 2 मिनट में 8 काम हुआ। अब हमें जाना है कहाँ तक, 210 तक। अब आपको सोचना होगा इस 8 काम को 210 तक कैसे लेकर जाएं, किससे गुणा कर देखिए 210 तक के आसपास चला जाए। जैसे अगर हम इस 8 में अगर हम 25 से गुणा करें तो 25 8 आपका 200 हो जाएगा, यानी ये आपका 210, यानी 26 से एक बार गुणा कर देख लेते हैं। 26 से इधर और आपको 26 से इधर गुणा करना होगा। इधर देख लेते हैं, 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 दूना के 16 4 20, यानी 208 काम हो गया आपका। 208 काम 26 गुना 52 मिनट, यानी जब भी आएगा 52 मिनट से ज़्यादा आएगा, यानी 3 ऑप्शन में आपका 52, यानी क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। अब देखिए 208 काम कितने मिनट में हुआ आपका, 52 मिनट में। हमें करना है 210 काम, यानी केवल 2 काम बचा है। अब पारी किसका आएगा, जो शुरू किया तुहिन। तुहिन 1 मिनट में 5 काम करता है, तो इस 2 काम को करने में कितना समय लगेगा, 2/5, यानी आंसर होगा आपका 52 सही 2/5 मिनट में आपका 210 काम हो जाएगा कंप्लीट, 210 काम। अब ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, 52 सही 2/5 मिनट। इस 2/5 जो दिया है इसको सेकंड में लेकर चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 52 मिनट। इस 2/5 में जब 60 से गुणा करेंगे आप 12, 12 दूना के 24, यानी 24 आपका सेकंड हो जाएगा। 52 मिनट 24 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, बी इज राइट आंसर, 52 मिनट 24 सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 देखते हैं। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया होता तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। देखते हैं, ऐसे समझाते हैं आपको। ये रविंद्र का घर यानी हाउस है और ये उसका क्या है, ऑफिस है। रविंद्र 8 बजे यानी सुबह 8 AM पर निकला और कितने बजे पहुंचा, 9:30 AM, यानी यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 1.5 घंटे का समय लगा। डेढ़ घंटे का समय लगा उसको।
एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर। अब इसको समझिएगा, जो सामान्य गति से 3/4 यानी ये जो 4 है उसका सामान्य गति। अगर हम इसको ऐसे मान लें, अगर हम कि उसका जो सामान्य गति ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रोज इस गति से जाता था, सामान्य गति से, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटा में कितना डिस्टेंस तय किया होगा? तो दूरी बराबर आपको पता होगा चाल गुणे समय। इस 1.5 का अगर 4 में गुणा करेंगे आप तो 15 चौका 60 यानी 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। मान लेते हैं उसका जो सामान्य चाल है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 यूनिट दिया, हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो दूरी बराबर, यानी हमने घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस निकाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब 1.5 घंटा में 4 से गुणा करेंगे 15 चौका 60, जीरो हटेगा दशमलव की वजह से, आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा। आगे क्या बोला है? लेकिन सामान्य गति से यानी 3 की गति पर 1/3 दूरी को, अब देखिए 1/3 दूरी बोला है, पूरा दूरी आपका 6 किलोमीटर है, इस 6 का 1/3 करेंगे तो जो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जो है उसको किससे तय किया? 3 से, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे पूरा दूरी आपका 6 किलोमीटर, ये आपका 2 किलोमीटर हो गया, तो ये बचा कितना आपका? 4 किलोमीटर। और यहां का जो स्पीड है हम इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, यहां से यहां तक का समय 1.5 घंटा दिया है। अब यहां का जो समय होगा, समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल, यानी दूरी आपका 2 दिया है, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर आपका 4 दिया है, x हो जाएगा, यानी t1 प्लस t2। टोटल समय कितना लगा था? 1.5। इसको आप लिख सकते हैं 3/2। यहां से x का मान निकाल लीजिए आप, तो 4/x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, माइनस हो जाएगा 2/3, ये प्लस उधर जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 4/x बराबर हो जाएगा 3 त्रिक के 9 होगा, 2 दूना के 4, 9 में से 4 जाएगा, 5 कितना होगा? 3 दूना के 6 हो जाएगा। अगर हमें x का मान निकालना होगा तो 6 चौक 24 नीचे 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6 चौका 24/5, यानी ये जो है आपका, इसका मान आ गया आपका 24/5। आखिरी लाइन बोला है रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से, उसका सामान्य गति कितना है, यानी आप 4 माने हैं, इस 4 का कितने, बोला है कितने गुना गति पर यात्रा के, हम मान लेते हैं n गुना, ये बराबर हो जाएगा। बोला है शेष हिस्सा, यानी शेष हिस्सा आप यही तो निकाले हैं 24/5, ये क्या हो जाएगा आपका? 24/5 हो जाएगा। 4 6 24, यानी n क्या हो जाएगा आपका? 6/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। n का मान 6/5, 6/5 गुना हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, 6/5। नेक्स्ट, 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? इसको भी बाई ऑप्शन ही कर देते हैं। डेफिनेशन आपको याद हो चुका होगा। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। छोटी संख्या 150 को उठाते हैं, क्या 25 150 को पूरी तरह विभाजित कर देगा? कर देगा। 30 भी विभाजित कर देगा, लेकिन इस 50 में 60 से भाग नहीं जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 150 के बाद हम आते हैं 240 पर। 240 यानी 240 में 25 से भाग नहीं जाएगा, आपका ये भी आंसर नहीं होगा। हालांकि 30 और 60 तो काट देगा, लेकिन आपका 25 नहीं काटेगा, तो इस वजह से आपका 240 कट गया। अब उसके बाद 300 पर आते हैं। 300 में 25 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 12 बार में। 30 से भाग चला जाएगा 10 बार में, और 60 से भाग चला जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर सॉल्व हो चुका है। एक और पेपर लेकर आएंगे आप लोगों के सामने इसी टाइप का।